हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हैं और वहां पर सर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम गुड्स की सप्लाई किसी व्हीकल पर यानी कि टू व्हीलर पर या फिर स्कूटी या फिर बाइक के थ्रू कर रहे हैं, क्या हमको ई वे बिल बनाना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे टैक्स पर अकाउंटेंट का यह मानना होता है कि सर ई वे बिल आपको तभी बनाना है जब आप कोई भी गुड्स ट्रक या फिर बड़े कमर्शियल या फिर टेम्पो के थ्रू अगर डिलीवर कर रहे हैं तो ही आपको ई वे बिल बनाना है। ई वे बिल किसी व्हीकल पर डिपेंड नहीं करता है कि अगर इस व्हीकल के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना है और इस व्हीकल के थ्रू कर रहे हो तो आपको ई वे बिल बनाना है। ई वे बिल जो भी बनाना है ये आपके कंसाइनमेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है और टैक्सेबल गुड्स पर डिपेंड करता है। अगर आपका कोई भी टैक्सेबल गुड्स है और उस टैक्सेबल गुड्स की अगर इनवॉइस वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है, बहुत सारे केसेस में सर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग आपकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, वो लिमिट आपके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है और वो गुड्स आपका टैक्सेबल है, चाहे वो गुड्स आप किसी स्कूटी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि सर गुड्स 50,000 का तो होता है लेकिन कोई गुड्स इतना महंगा होता है तो उसकी क्वांटिटी में कम आ जाता है और वो बोलता है कि यार एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है सेम सिटी के अंदर, तो वो बोलता है एक काम करिए यार स्कूटी पे रख के उसको देके आ जाओ। ये हर किसी सिचुएशन में होता है नॉर्मली बिजनेस में कि यार चल लेके आ जा। लेकिन क्या हमको सर ई वे बिल बनाना पड़ेगा? आंसर इज यस, ई वे बिल आपको बनाना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अब इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है सर, एक पर्सन है जो कि सप्लायर से गुड्स की सप्लाई कर रहा है। अब उसने क्या किया सर, गुड्स सेल्स किया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी कौन है सर? एक रिसिपेंट है, सेम सिटीज के अंदर रहता है। फॉर एग्जांपल इसने कोई भी गुड्स ट्रांसफर किया यानी कि उसने गुड्स सेल किया और उसका एक इनवॉइस बना दिया और इनवॉइस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 75,000 रुपीज है। अब ये 75,000 रुपीज का ये गुड्स है सर, छोटा सा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ये 75,000 रुपीज का प्रोडक्ट इसमें आ गया। अब ये क्या करेगा सर, इसको बोलेगा, उसके जो एक एम्प्लॉय है उसको बोलेगा कि एक काम कर, तेरी स्कूटी निकाल और इस स्कूटी के ऊपर उसको लोड कर और ये मिस्टर बी को देके आ जा। अब सर यहां पर तो ऐसा कोई है ही नहीं, व्हीकल भी मतलब बहुत बड़ा व्हीकल फोर व्हीलर तो है नहीं, कि ना टेम्पो है कि ना ट्रक है ना कोई बड़ा कमर्शियल व्हीकल है, छोटा सा है, स्कूटी पे लेके चल दिया। कोई बोलता है एक पर्सन को बीच में बाइक पे बिठा दिया, पीछे वाले को एक काम कर तू ये पकड़ के बैठ जा, चल अपन उसको डिलीवर करके आते हैं, उस पर्सन को देके आते हैं। सर क्या यहां पर आपको ई वे बिल बनाना है? आंसर इज यस सर, ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। चाहे आप उसको स्कूटी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आप बाइक के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप किसी भी टेम्पो के थ्रू कर रहे हो, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना। ई वे बिल आपके व्हीकल पे डिपेंड नहीं करता है कि आप बड़े कमर्शियल में जाओगे तो ही आपको ई वे बिल बनाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि राम एक पर्सन है, राम ने क्या किया सर, गुड्स सेल कर दिया। अब वो गुड्स कैसे सेल करता है मालूम है? कि इसकी जो शॉप है ना, ये उसकी शॉप है, इसकी शॉप पर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया और ये पर्सन सर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है। ये पर्सन कौन है? अनरजिस्टर्ड डीलर है। और या फिर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर भी है, लेकिन वो उसने क्या बोला कि एक काम करो, ये गुड्स सिर्फ मुझे दे दो, गुड्स मुझे दे दो, मैं मेरे हिसाब से लेके जाऊंगा। ये गुड्स वहां से वहां तक उसको डिलीवर नहीं कर रहा, वो पर्सन वहीं पर है। तो क्या ऐसे केसेस में ई वे बिल बनाना है? आंसर इज नो सर, उसने तो गुड्स यहीं पर डिलीवर कर दिया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर की कि वो गुड्स उसको लेके जा रहा। अब चाहे वो गुड्स 50,000 का हो, 60,000 का हो, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है और ऐसे केसेस में रजिस्टर्ड खुद पार्टी अगर लेके जा रही है तो कुछ कुछ सिचुएशन में आपको वहां पर फिर ई वे बिल बनाना भी पड़ता है। क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी को अगर पूछेगा कि ये गुड्स कहां से लेके आ रहे हो आप, तो वो बोल सकता है कि ये गुड्स यहां से लेके यहां तक जा रहा है। तो ई वे बिल का अल्टीमेटली सिर्फ मतलब ये निकलता है कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट के समय यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब गुड्स जा रहा है, इसके बीच का जो स्पेस है यानी कि जिसका जो डिस्टेंस है, इसके बीच में अगर जीएसटी ऑफिसर अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या है, कहां पे जा रहा है, कितना है, क्या माल है, बस उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट है, बाकी इतना कोई ज्यादा रोल इसमें इतना होता नहीं है। आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये हर किसी के माइंड में क्लियर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। अगर आपके भी इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।